कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं जाए। वैसा ही कुछ किया है चीन ने फिलीपींस पर लेजर लाइट से किया हमला और अंधा कर दिया जहाज चलाने वाले लोगों को। आखिर क्या है मामला? और अभी तो ये दोस्ती दोस्ती खेल रहे थे, फिर अचानक से क्या हो गया? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया को बड़ा हैरान कर दिया भारत ने। दुनिया के स्टॉक मार्केट में भारत पहुंच गया दोबारा टॉप 5 में। भारत को गिराने की कोशिश बहुत भारी पड़ी। जानेंगे फ्रांस यूके को कैसे भारत ने पीछे छोड़ दिया है। जियोपॉलिटिक्स में मचा हुआ है धमाल। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुर्जन नियरे न राखिए आंगन कुटी छवाए, जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। कभी भी सुधर नहीं सकता है चीन। अगर सुधरने की उम्मीद कोई देश कर रहा है तो वो उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसा ही कुछ है चीन के साथ। हाल ही में फिलीपींस में नए राष्ट्रपति आए। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के अंदर प्यार उबाल मारने लगा और फिलीपींस के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि हम चीन का दौरा करेंगे। चलो सब कुछ अच्छा रहा। चीन ने भी उधर से एक बड़ा ही प्यारा सा लव लेटर लिख दिया कि फिलीपींस के राष्ट्रपति आ रहे हैं। गोबर टाइम्स में छपा ये खत, फिलीपींस के राष्ट्रपति आ रहे हैं और अब हमारे बीच की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। संयोग देखिए, फिलीपींस के राष्ट्रपति चाइना जाने वाले थे और इधर उसके दूसरे द्वीप पर अपने सैनिकों को भेज दिया चाइना ने। फिर भी फिलीपींस के राष्ट्रपति इस उम्मीद पर चाइना पहुंच गए कि शायद अब सब चीजें ठीक हो जाएं। वहां पहुंचने के बाद चाइना ने रख दी शर्त कि तुम अमेरिका को निकालकर बाहर फेंको फिलीपींस के तटों से। अब जाहिर सी बात है, चाइना का अंदाज था धमकाने वाला। राष्ट्रपति जब वापस अपनी धरती पर आए तो उन्हें समझ में आया कि अमेरिका के साथ बने रहने में फायदा है। अभी तो ये बुलाकर ऐसे बेइज्जती कर रहा है तो आगे न जाने क्या करेगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अमेरिका संग ऐलान कर दिया कि नहीं, हम जो सोच रहे थे कि अमेरिकन को अब अपना बेस खाली करने के लिए कहेंगे, मिसाइलों की तैनाती नहीं करने के लिए कहेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम अमेरिका के साथ चलेंगे और अमेरिका हमारे बेस में नए हथियार मिसाइल तैनात करे, हम इसका परमिशन देते हैं। जहां फिलीपींस के राष्ट्रपति ने आखिरकार अमेरिका के साथ चलने का ऐलान किया, वैसे ही चाइना भड़क गया। अब ये जो दोस्ती दोस्ती खेल रहे थे वापस से दुश्मनी पे आ गए और इसका नजारा देखने को मिला। चीन और फिलीपींस के बीच तनाव गहरा गया। चीन का एक तटरक्षक जहाज निकला हुआ था दक्षिण चीन सागर में। अब दक्षिण चीन सागर में जैसे ही ये पहुंचा, वैसे ही फिलीपींस का एक तटरक्षक जहाज था, उसे देखा। उसे देखते ही इसने सैन्य ग्रेड लेजर लाइट से 2 बार हमला कर दिया। अब 2 बार हमला करने के बाद जो फिलीपीन के जहाज के चालक दल थे, उनके सदस्यों में से कुछ को तो दिखना भी बंद हो गया। सोमवार को फिलीपींस के तटरक्षकों ने जानकारी दी कि चीनी जहाज ने इस तरीके से हमारे ऊपर हमला किया है और चीन ये गलत कर रहा है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ इतना बल्कि हमारे जहाज को रोकने के लिए ये 150 गज की दूरी तक आ गए थे। वैसे आपको बता दें, फिलीपींस में अकेले 2022 में 200 इस तरीके के कांड कर चुका है चाइना। लेकिन ये पहली बार था जब लेजर लाइट का इस्तेमाल किया चाइना ने। वैसे फिलीपींस ने चीनी दूतावास को बुलाया और पूछा कि आपने भैया ऐसा क्यों किया है। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। साउथ चाइना सी को ये अपना मानते हैं और ये कहते हैं कि इसमें हमारा हक है। और जब इन्हें याद दिलाया जाता है ना कि ये तुम्हारा कैसे हो गया, समंदर पे किसी का हक नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि समंदर पर किसी भी देश का हक नहीं होता है, तो चाइना क्या कहता है, हम समंदर की बात कहाँ कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं 9 डैश लाइन की। और 9 डैश लाइन का जो इलाका है ना, ये समंदर नहीं है बल्कि ये है हमारा पोखर, यानी कि हमारा तालाब। और इस तालाब में हमारा हक है और किसी का हक नहीं है। वैसे जो ये लेजर लाइट का हमला किया है चाइना ने फिलीपींस के ऊपर ना, इस तरीके का एक हमला ऑस्ट्रेलिया पर भी किया गया था। फर्क बस इतना था कि ऑस्ट्रेलिया के विमान पर किया गया था, वो भी सिविलियन विमान पे। ये ज्यादातर कोशिश करते हैं कि पायलट को अंधा बना दिया जाए। अगर पायलट अंधा बन जाएगा तो जहाज हो जाएगा क्रैश।
और जहाज क्रैश हो जाएगा। खास तौर पर विमान की बात करें तो विमान एक बार अगर क्रैश हो गया तो बताने वाला कोई जिंदा ही नहीं रहेगा कि हुआ क्या था, क्या चाइना ने हमला किया था या फिर अपनी गलती से विमान क्रैश हुआ था। तो चाइना के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने भी इस तरीके का विरोध दर्ज कराया था कि एक बार को उसके सिविलियन प्लेन पर भी लेजर लाइट से हमला किया गया था, जो चाइना के सैनिकों ने किया था। हालांकि चाइना ने इसका खंडन कर दिया था। हालांकि वो सिविलियन प्लेन का पायलट अपने प्लेन को बचाने में भी कामयाब रहा था, जिसकी वजह से ये घटना दुनिया के सामने आई भी थी। वरना प्लेन अगर क्रैश हो जाता तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या था। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया है। अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट न सिर्फ इस ग्रुप की कंपनी और उसके निवेशकों पर भारी पड़ा था, बल्कि इसकी वजह से दुनिया के टॉप इक्विटी मार्केट में भारत भी टॉप 5 से बाहर हो गया था। लेकिन निवेशकों का भरोसा फिर से हासिल करने के लिए अदानी ग्रुप ने जो कदम उठाए, उससे निवेशकों का विश्वास फिर से बहाल होना शुरू हो गया। आपको बता दें, हिंडनबर्ग ने जब ये रिपोर्ट छापी थी ना, तो इस रिपोर्ट का सबसे ज्यादा फायदा हुआ था फ्रांस और यूके को, जिससे ये दोनों देश भारत को पीछे छोड़कर आगे निकल गए थे। अदानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त बिकवाली शुरू हो गई थी हिंडन ग्रुप के कारण, और उसके बाद भारत खिसक कर 7वें स्थान पर पहुंच गया था। फ्रांस और यूके ने भारत से बढ़त बना ली और भारत को पीछे धकेल दिया। पर अदानी ग्रुप ने जबरदस्त वापसी की। ये उम्मीद किया जा रहा था कि अदानी ग्रुप के साथ साथ भारत मार्केट से ही बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आपको बता दें, जिस तरीके से अदानी ग्रुप ने वापसी की, वैसे में भारत की एंट्री फिर से टॉप 5 में हो गई। एक बार फिर से दुनिया के स्टॉक मार्केट में भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया। अब भारत न सिर्फ दोबारा 5वें में पहुंच चुका है, बल्कि फ्रांस 6ठे और यूनाइटेड किंगडम 7वें स्थान पर पिछड़ चुका है। शुक्रवार के भारत के स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.15 लाख करोड़ डॉलर का था। इस तरीके से भारत ने फिर से अपना पहले वाला स्थान वापस कर लिया है। भारत की कंपनियों की कमाई में बढ़ोतरी पिछले 2 सालों में दुनिया के प्रभावशाली देशों को पीछे छोड़ रही है। वैसे आपको बता दें, अभी भारत का कुल मार्केट वैल्यू 24 जनवरी के मुकाबले 6% नीचे है। लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी हैं और अदानी की वापसी के बाद बाकी चीजें भी ठीक हो रही है। वैसे आपको बता दें, हिंडनबर्ग के ऊपर अब कार्रवाई भी कर रहा है अदानी ग्रुप, और ये और भी ज्यादा अदानी ग्रुप के ऊपर विश्वास को बनाए रखेगा। जब किसी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को निशाने पर लेना होता है, तो इस तरह की रिपोर्ट कई बार साजिश के तौर पर भी लॉन्च की जाती है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।